बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज़। तो इसमें जो है सेल ऑर्गेनेलीज़ में जो है वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और जो है गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हैं चीज़ें शामिल हैं। तो मोर देन 8.7 मिलियन स्पीशीज़ आर लिविंग ऑन द प्लेनेट। तो वो कहता है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज़ से भी ज़्यादा जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं वो प्लैनेट पर रहती हैं। एवरी सिंगल स्पीशीज़ इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेल एंड इट इंक्लूड्स बोथ सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वो कहता है कि हर जो स्पीशीज़ है या तो वो मल्टी सेलुलर है या फिर क्या है, सिंगल सेल्ड है, मतलब कि यूनिसेलुलर है। द सेल कंटेन डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गेनेलीज़। जो सेल है वो मतलब डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर रखता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज़। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द वेरियस सेलुलर फंक्शन। और ये जो हैं डिफरेंट जो है सेलुलर फंक्शन में क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या हैं। द सेलुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज़। जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज़। दीज सेल ऑर्गेनेलीज़ इंक्लूड बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़। तो इन जो सेल ऑर्गेनेलीज़ में शामिल हैं वो है कि कुछ की जो है मेम्ब्रेन नहीं होती और कुछ की जो है वो मेम्ब्रेन होती है। प्रेजेंट विद इन द सेल्स एंड आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जो है सेल में मौजूद होते हैं और इनका जो है एक डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर होती है। दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो ये जो है आपस में इनका मतलब कोऑर्डिनेशन होता है और ये जो है फंक्शन करते हैं एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि आ फ्यू ऑफ देम फंक्शन बाय द प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट। कुछ जो है वो कहता है कि इनमें जो है वो शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जबकि दूसरे जो हैं वो लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन जो है सेल की उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट विद इन द सेल। वो कहता है कि वेरियस ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो सेल में प्रेजेंट होती हैं एंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑफ द अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की जो है प्रेजेंस या फिर अब्सेंस की बिना पर हम इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज़ विदाउट मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल है, राइबोसोम हो गए और साइटो जो है स्केलेटन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज़। तो जो विदाउट मेम्ब्रेन है उसमें सेल वॉल है, राइबोसोम है और साइटोस्केलेटन है। तो दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। तो ये जो चीज़ें हैं प्रेजेंट हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़। तो इसमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट ओनली इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, वैक्यूल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये, और जो है क्लोरोप्लास्ट, ये जो हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किन में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देख सकते हैं कि हमें दिखाया गया है सेल ऑर्गेनेलीज़, जिसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैक्रोट्यूब्यूल है और सेंट्रोसोम है, मैक्रोफिलामेंट है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सिक्रीटरी वेजिकल हैं, पैराक्सीसोम है, वैक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी वेजिकल हैं। इस तरह के मतलब इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें हैं। न्यूक्लियस जैसे हो गया, क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस, ये जो हैं डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, सेल की क्या हैं, ऑर्गेनेलीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। तो ये जो है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि मतलब मुश्तमिल होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन पर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो वो कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल दोनों में जो है ये प्रेजेंट होती है। विच फंक्शंस एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका जो फंक्शन है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि कुछ को ये जो है वो रोक लेगी मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, कुछ को जो है इंटर होने देगी बाय द परमिटिंग द एनर्जी द एंट्री ऑफ द सेलेक्टिव मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जो ये जो है रिक्वायरमेंट के ज़रिए मतलब जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके मतलब उसके थ्रू या क्या करेगी, इन और आउट करेगी मटेरियल को। तो ये जो है इट इज़ इन एन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस बाय द प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल। वो कहता है कि जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है फंक्शन इसका जो फंक्शन है ये शेप प्रोवाइड करती है और जो है प्रोटेक्ट करती है द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ रिगार्डेड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो है वो कहता है कि इसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो रिगार्डेड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो वो कहता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि मेड अप ऑफ होती है लिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं कि द साइटोप्लाज्म इज़ प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में जो है ये प्रेजेंट होता है। दे आर जेली लाइक सब्सटेंसेस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये जो है जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इसके दरमियान जो है ये प्रेजेंट होता है। तो दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है मुश्तमिल होता है वाटर पर और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो इसमें हम देखते हैं कि द साइटोप्लाज्म इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसेंशियल मतलब कंपोनेंट है सेल का। वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड, जहाँ पर मतलब तमाम सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने स्टडी किया। साइटोप्लाज्म क्या है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि फाउंड किया जाता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये जो है मुश्तमिल किन चीज़ों पर होता है, वाटर पर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसेंशियल कंपोनेंट है। तो इसमें जो है तमाम ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि दीज सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन एंजाइम्स। ये जो हैं सेल ऑर्गेनेलीज रखती हैं एंजाइम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑल मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी। ऑल जो मेटाबॉलिक मतलब एक्टिविटी है टेकिंग प्लेस विद इन द सेल एंड आर द साइट फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये एंजाइम रखते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोलिंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि टेकिंग प्लेस होते हैं किन में, सेल में। तो सेल में जितने भी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस हो रही होती है तो ये जो हैं ऑर्गेनेलीज जो हैं मतलब एंजाइम के ज़रिए ये क्या करती हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो आर द साइट फॉर द मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल। तो रिएक्शन मतलब जितने भी सेल में हो रहे होते हैं तो ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये उनको क्या करती हैं,
कंट्रोल करती हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।